नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मेरा नाम है मिराज अहमद। वार्ड 105 बाबूपुरवा कानपुर जिले के अंतर्गत आने वाले इलाकों में से एक है, जिसमें पार्षद के तौर पर वर्ष 2017 से मोहम्मद आरिफ कार्यरत हैं। बाबूपुरवा वार्ड में तकरीबन 25 से 30 हजार की आबादी का रहवास है। वार्ड में दूसरे क्षेत्रों से आकर रहने वाले एवं मुस्लिम वर्ग की संख्या भी अच्छी खासी है। मिश्रित आबादी वाले बाबूपुरवा वार्ड के अंतर्गत जीविका के प्रमुख साधन मिले जुले हैं। यहाँ छोटे व्यापारियों, दुकानदारों इत्यादि के साथ साथ नौकरी पेशा और मजदूर वर्ग के भी रिहाइश देखी जा सकती है, यानी यहाँ हर तबके के लोगों का निवास है। मुस्लिम बाहुल इस इलाके में बाकरगंज मस्जिद, मस्जिद अहले हदीस, सुफ़ा मस्जिद, नई मस्जिद इत्यादि प्रमुख तौर पर हैं। यहाँ अलग ही रौनक देखी जा सकती है। विशेषकर त्योहारों के अवसर पर यह वार्ड गुलजार रहता है। यानी मौलिक सुविधाओं की बात की जाए तो वार्ड में और वार्ड से सटे इलाकों में बहुत से प्राइवेट एवं सरकारी शैक्षणिक संस्थान एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के तौर पर अस्पताल मौजूद हैं। वार्ड में भीमराव अंबेडकर पार्क, बेगमपुरवा ईदगाह पार्क इत्यादि भी जन सुलभता के हेतु बनवाए गए हैं। साथ ही वार्ड में बैंक, एटीएम, बाजार इत्यादि भी उपस्थित हैं। नगर निकाय चुनाव की दस्तक से यहाँ बड़े दावेदारों की होर्डिंग हर चौराहे पर देखी जा सकती है। ऐसे ही एक दावेदार मोहम्मद इश्तियाक, जो कि AIMIM से पार्षद पद से दावेदारी कर रहे हैं, उनसे लोक जन संदेश ने मुलाकात की और उनसे वार्ड की प्रमुख समस्याओं के बारे में जाना। देखते हैं क्या कहना है मोहम्मद इश्तियाक का। पहले तो अपना पूरा करते हैं। मेरा नाम इश्तियाक अंसारी है। मैं MIM पार्टी से नगर उपाध्यक्ष हूँ और भावी पार्षद प्रत्याशी हूँ, वार्ड 105 बाबूपुरवा से। अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइए। मेरा बैकग्राउंड तो ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी दल में तो नहीं रहा पहले, चूँकि 4 चुनाव में मैंने वार्ड के चुनाव में पार्टिसिपेट किया, जो व्यक्तिगत चुनाव होता है, ताकि मैंने चुनाव तो और भी लोकसभा और विधानसभा में पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेन जो मेरा टारगेट रहा ये इसमें मैं रहा। और जिसमें से 4 चुनाव में पहला चुनाव हम लोग शाहिदा बेगम को लड़ाया था, अफसर पट्टे वाले की वाइफ को, जिसमें हम लोग रनर आए थे। उसके बाद हमारे दोस्त, बहुत ही अजीज़ दोस्त, शाहिद डिश वाले मेरे दोस्त हैं, भाई भी बड़े, वो विजयी हुए थे। उसके बाद इरफान पार्षद 2 बार विजयी हुए हैं। तो ये 20 साल का चुनावी सफ़र हमारा रहा। ये विधानसभा चुनाव अभी बीते हैं इसी साल जी। ये बताइए कि MIM की स्थिति यहाँ पे छावनी विधानसभा में जो उम्मीद थी उससे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वो रिस्पांस इसलिए नहीं आया, एक यहाँ पर क्या है, मुस्लिम वोटर जो है लगभग 70% है, और उसमें क्या हुआ कि लोगों के एक बदलाव की बयार थी कि किसी तरीके से जो है सरकार बदल रही है, जिसके अभाव में वो सीट हमें नहीं मिल पाई, हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसमें सिर्फ ये था कि सरकार बदल रही है, इस बार देख लेना, तो इसके बाद हम लोग MIM को ही देखेंगे। बहुत से लोगों ने ये वादा किया। तो ऐसा कैसे लगा कि MIM से आप सफल हो जाएंगे अगर आप निर्दलीय इससे बढ़िया या किसी और दल से ट्राई करते? बात ऐसी है कि भाई MIM का इस समय पे एक उपलब्धियां दिख रही हैं कि जिस तरीके से अखिलेश गवर्नमेंट हो या मायावती गवर्नमेंट रही या कांग्रेस गवर्नमेंट रही, इन लोगों ने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। आज यहाँ पे दिख रहा, जैसे हमारे एक बहुत ही माननीय विधायक जी, जिनका एक हाजी मुश्ताक सोलंकी के समय से एक वो सीटें चली आ रही, इरफान सोलंकी साहब उनके साहबजादे हैं, उनके साथ जिस तरीके का भी व्यवहार हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनका कोई भी साथ नहीं दिया। क्योंकि आप ये देखिए 125 सीटें जो आई हैं वो मुस्लिम वोटरों के दम पे आई हैं। विपक्ष एक बहुत ही मजबूत परिस्थिति में, आप खुद जानते हैं कि विपक्ष जो है एक सरकार के मानिंद होता है। सदन में किसी फैसले को अगर आता है, अगर वो हमारे विरुद्ध जा रहा है तो हम उसका हस्तक्षेप करते हैं। इन्होंने इरफान सोलंकी के लिए कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ पे इतना हुआ, अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मैटर आया जिसमें अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया नुपुर शर्मा द्वारा, उसमें इतना हमारे समाज के लोगों के साथ गलत हुआ, जिसमें कोई भी निकल के नहीं, सिर्फ हमारा वोट चाहिए। हम वोट के नाम के उनके कारीगर हैं। हमें अभी हम कहीं काम करते हैं और अगर वो हमारी हेल्प नहीं करता तो वहाँ से काम छोड़ देते हैं। जनता को भी चाहिए कि वो काम को छोड़ दे। अब
जब हम वो हमारी मदद नहीं कर, हम किससे मदद मांगने जाएं? इसी प्रकार से अब हम जो चीज़ देख रहे परिस्थितियां, आम वोटर भी चाह रहा है कि अब हमें असद साहब की जो नीतियां हैं, जो उनका सेकुलरिज्म का जो उनका एक वो है ड्रेस जो पहने हैं, असली सेकुलर पार्टी एमआईएम पार्टी है। क्योंकि मैंने उसको हैदराबाद में रह के देखा है, हिंदू मुस्लिम सब उनको बहुत पसंद करते हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में जहाँ से माननीय हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि भारत जो है सांसद रत्न से नवाजे गए हैं, आज हिंदुस्तान के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हमारे असद साहब जैसा कोई भी लीडर नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम अभी तक उनको समझ नहीं पाए, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। इन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि मैं यहाँ क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड की एक है, जो जहाँ के हमारे मरहूम रियाज मौलाना हसमती साहब काज़ी शहर रहे हैं, उनकी जिस मस्जिद में वो रहते थे, और वो मस्जिद में पानी इतना भरता है, बारिश हो ना हो, आज तक सिर्फ हमारे मौलाना साहब को उन्होंने वोट के नाम पे किसी ने इस्तेमाल किया, किसी ने कैसे इस्तेमाल किया, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं किया। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या नई मस्जिद वाला मैदान से जो पानी नाली से होकर उसमें जाता है मस्जिद के अंदर, वज़ू बना के आदमी आता है, नहा के आता है, उसको वज़ू खाने में जाना पड़ता है, मस्जिद अंदर तक नमाज नहीं पढ़ पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, किसी ने आज तक इस पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, हम जनसंपर्क में पड़े रहते हैं, 2-4-5 लोग साथ में होते हैं, और जन लोगों से डोर टू डोर मैं मुलाकात करता हूँ। आज ये 4.5 साल से हमारा ये मैटर चल रहा है। ये जनता आपको सबसे बड़ी समस्या अपनी क्या बताती है? जनता का सबसे बड़ा अब जो समस्या तो तमाम है। जैसे हमने ये समस्या देखी, हमारे यहाँ रोडों की समस्या है, गली की समस्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि पानी यहाँ से लाइन जुड़वा दीजिए। मैंने 4.5 साल में बहुत काम किया। मैं नगर निगम और किसी भी ऑफिस नहीं गया, ना ही मैं किसी विधायक या सांसद, मैंने किसी से आज तक कोई मदद नहीं दी। मैंने जो कुछ किया, जितने भी जनता लोग हैं उनके सहयोग से जो भी थोड़ा बहुत हमसे हो सका मैंने किया। ये जनता पूरी बताई। जैसे मैंने 20-25 मोटरें लगवा दी पानी की। मैंने यहाँ तक के पार्षद, जो जहाँ से पार्षद जी हैं, उनके घर के सामने एक जो है मोटर बोरिंग ख़राब हो गई थी, मोटर फंस गया था, उसमें हाथ पार्षद जी ने खड़े कर दिए, जो उनका परिवार पूरा उसी से पानी भरता है, आज भी भरता है। मुझको वहाँ मुख्तार चचा एक हमारे हमको बुलाया, हमसे कहा समस्या बताई। मैंने उस समस्या को हल किया, नया मोटर डलवाए, रीबोरिंग कराई और उसको मोटर को निकलवाया, सब कुछ किया। इसी तरीके से बहुत से काम हैं। वर्तमान पार्षद के कार्यकाल को आपकी नजरों में कैसा लगा? हम तो बहुत पीछे हैं, उससे पहले हमारी जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन की निगाह में ही पार्षद अब की जो जीरो साबित हो रहा है। आप यहाँ पे अपनी लड़ाई अभी तक किससे मान रहे हैं? लड़ाई तो मेरी तो क्या, किसी की, हर वार्ड की, हर विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई उसी से होती है जो कुर्सी का मालिक होता है। भाई, एक राज्य की अगर सरकार जब हटाई जाती है तो जो राज्य में प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री होता है उसी से लड़ाई लड़ी जाती है। भाई, अभी जो चुनाव विधानसभा का हुआ तो समाजवादी पार्टी चुनाव किससे लड़ी? बीजेपी को टारगेट किया, ना कि वो मायावती को टारगेट करेगा, कांग्रेस को टारगेट किएगा, उसको तो नहीं करेगा ना। तो इसीलिए कि टारगेट तो वही होगा जो सीट पे बैठा है। अगर चुनाव जीते तो क्या पहला काम होगा? सबसे पहला काम, मैंने फिर कहा, मैं फिर इसको दोहराना चाहूँगा बार बार, 1000 1 लाख के मजमे में कहूँगा, सबसे पहला मेरा टारगेट होगा नई मस्जिद वाला जो समस्या है, जो गंदा पानी मस्जिद में जाता है, मैं उसके प्रयास करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। और उस प्रयास को लेके अगर मैं जाऊँगा तो मैं अकेले नहीं जाऊँगा, कभी उस एरिया के 2-4-5 लोगों को लेके जाऊँगा, ताकि उनको भी ये लगे कि इश्तियाक ने इसके लिए मेहनत किया, भले ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश उसके लिए, पहला मेरा दायित्व जीतने के बाद यही होगा कि मैं उस समस्या का हल करने की पूरी कोशिश करूं। अच्छा, जनता के नाम कोई संदेश? जनता के नाम संदेश ये देना चाहूँगा, जिस तरीके से जनता ने मुझे पूरा सहयोग दिया अभी तक 4.5 साल में, आज वहाँ पे यही हो रहा है। इश्तियाक से बेहतर कोई नहीं बोलने वाला है, बात करने वाला है, भाषा का प्रयोग अच्छा है, लोगों को सम्मान देता है, ये हमारी समस्याओं को आगे ले जा सकता है। दूसरे और प्रत्याशियों से तुलना करी जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो किसी के सर पे वो लिए हैं कि अगर वो नहीं है तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। देखिए, चुनाव एक ऐसी चीज़ है, इसमें एक परिवार का तो कोई
ठीक से देखभाल कर नहीं पाता, उसमें भी मिस्टेक हो जाती है। और फिर वार्ड की 26,000 जनता का मसला है। जब हम बात करके आपको अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम आपसे काम कैसे ले पाएंगे। क्या लगता है आपको पार्टी आपको टिकट देगी? हाँ, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, चूँकि मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी नोमान नदवी साहब से भी, और हम ये तो सेंट्रल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे जो मेन प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली साहब जो माहुल आजमगढ़ में रहते हैं, उनसे भी मेरी यही गुजारिश रही कि वार्ड 105 में सर्वे करा लीजिए। सर्वे के आधार पे अगर पब्लिकली हमारा नाम आए, अगर पब्लिक चाहती है कि MIM का टिकट इश्तियाक अंसारी को होना चाहिए तो मुझको दे दें, और अगर मान लो पब्लिक हमको नकार रही तो दूसरों को दे दें, क्योंकि पार्टी को जीत चाहती है। आपको टिकट नहीं देती तब आप क्या करेंगे? तब तो लगभग ये है कि जो पार्टी से आएगा उसको कोशिश करी जाएगी लड़ाने के लिए। तो आप में ऐसा क्या खास है जो जनता आपको वोट देगी? मैंने वर्क किया है, मैंने वर्क किया 4.5 साल। मैं आज से नहीं आया हूँ, ये जनता खुद बताएगी। आप अगर सर्वे करने निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम हो जाएगा। मतलब एक एक गली डोर टू डोर, कोई गली ऐसी बची नहीं होगी जहाँ इश्तियाक अंसारी को लोग कहें ना। मैंने वर्क किया है, पाइपलाइन, सीवर लाइन, लाइटें अपने पास से लगाई। मैंने नगर निगम का कोई साथ नहीं लिया। मैंने ऊपर ओवरहाइट पाइप डलवाया, मैंने इंटरलॉकिंग बिछवाई, ये सब समाज को मालूम है। आज बाबूपुरवे में अगर आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इश्तियाक ने वर्क किया है, उसका वर्क बोल रहा, उसी आधार पर। मानते हैं कि अभी MIM पार्टी जो है जमीनी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है जहाँ तक जो है। नहीं, अभी आपने शायद मेरे ख्याल से आप अभी यहाँ पर सर्वे नहीं करा है। अगर आप सर्वे करते तो आपको MIM का नाम मिलता इश्तियाक अंसारी के नाम पे। आप एक बार सर्वे करिए मेरे कहने से, आपको पता चल जाएगा। ज़मीनी आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको मालूम होगा।